अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वल्लअनतु दाइमतु बाक़ियतु अला आदाइहिम अजमईन मिनल आना इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाहदीना फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। सूरह मुबारक अनकबूत की आखिरी आया करीमा है। कुल 69 आयतें हैं सूरह अनकबूत में, लिहाजा ये 69 नंबर की आयत है जिसमें परवरदिगार आलम ने बहुत मज़बूत लहजे में और बहुत ज़्यादा ज़ोर देकर और बहुत ताकीद करके एक वादा किया है, तुम ये काम करोगे तो हम ये करेंगे। ये वादा हम मौलवियों का नहीं है कि वादा लेके आप मुतमईन नहीं होते जब तक आपकी पकड़ में ना आ जाए। ये वादा मालिक कायनात का है, अगरचे उस पर किसी के लिए कोई ड्यूटी फ़र्ज नहीं है। मैं बेटा हूँ, मेरी ड्यूटी है बेटे की हैसियत से। मैं बाप हूँ, मेरी ड्यूटी है बाप की हैसियत से। मैं पड़ोसी हूँ, मेरे ऊपर हक है पड़ोसी की हैसियत से। लेकिन वो है कि जिसको किसी से कुछ मिला नहीं है कि किसी का उस पर हक हो। मुझ पर मेरे बाप का हक क्यों है? मेरे बाप ने मुझे ज़िंदगी से लेके ईमान से गुजरते हुए जो मिला है सब बाप के ज़रिए मिला है। पड़ोसी का हक है, पड़ोसी से मुझे पर्दा मिलता है। ये जुमला मैंने इस्लामी तारीख़ की बुनियाद पे कहा है, पड़ोसी से पर्दा मिलता है। इसलिए अच्छा पड़ोसी वो होता है कि जो अपने पड़ोसी की कमियों पर पर्दा डाले, ना कि उसे उजागर करे। और यहीं पे जुमला दूसरा वो भी रिवायत की बुनियाद पर कि अगर कोई किसी के घर की बात फैलाता है तो फिर अल्लाह उसके घर पे पड़े पर्दे ज़रूर हटाता है। तो पड़ोसी है इसलिए कि पड़ोसी मेरे लिए बहुत सी नेमतों का ज़रिया है, खड़ा होता है वक्त पर मेरे लिए, तो उसका हक है। तो जो मुझे दे रहे हैं उनका हक मुझ पर है। और जिन तक मुझसे कुछ पहुंच रहा है, मैं बेटा हूं, मैं बाप भी हूं, मैं भाई भी हूं, मैंने किसी को पढ़ाया भी है, मैंने आपकी खिदमत में आके कुछ दीन पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया है। आपने मुझे 1 घंटा दिया है तो ये 1 घंटा आपका मुझ पर हक है। आपका हक बना के आपने मुझे 1 घंटा दिया है, मेरे ऊपर हक बना के मैंने आपका 1 घंटा लिया है। और मेरा हक भी आप पे बना कि मैं अपना 1 घंटा आपको दे रहा हूँ। लेकिन अगर आप में से 2-4 न सुने ठीक से तो उनका मसला नहीं है, इसलिए कि मेरे 1 घंटे को 5 लोगों ने नहीं सुना तो 5 ही तो हुए। लेकिन अगर मैंने मेंबर से वो न कहा जो मेंबर का हक है,
और वो कहा जो मेरा नाम बढ़ाए, जो मेरी शोहरत बढ़ाए, जो मेरे को अहवा दिलाए, तो जितने 1000 लोग सुन रहे हैं उन हजारों घंटों का हिसाब मुझे दे। तो अल्लाह ने कहा है हमारा, तुम ये करो हम ये करेंगे, तुम ये करो हम ये करेंगे। तो अल्लाह का किसी पर कोई हक नहीं है कि तुम नमाज पढ़ो मसलन तो हमें जन्नत देंगे। नमाज पढ़ेंगे, जिंदगी उसकी दी, हाथ पैर उसके दिए, ताकत उसकी दी, सब तो उसका दिया है। तो उसी के दिए में से उसे कुछ देर वापस कर रहे हैं, तो हमारा हक कहाँ से बना? हक तो तब बनता जब हमारे पास कुछ ऐसा होता जो उसका दिया नहीं था। तो मैं कहना यह चाहता हूँ कि हम पर अल्लाह का हक है, मगर हमारा अल्लाह पर कोई हक बनता नहीं है। वो जो कुछ देता है वो सब हक नहीं है, वो फजल खुदा है, उसका फजल है जो मैं इनायत करता। उसी में से उसने कहा है तुम ये करो हम ये करेंगे। हमारा मामला कच्चा है लेकिन उसका मामला कच्चा नहीं है। वल्लज़ीना जाहदू फीना, वो लोग जो हमारे लिए जिहाद करेंगे। अभी लफ्ज़ जिहाद को लफ्ज़ जिहादी के साथ बोलूँगा मिंबर से, बाद में तय होगा कि हमारे लिए जिहाद करेंगे मतलब खाली तलवार लेके निकल पड़ेंगे, बंदूक लेके निकल पड़ेंगे, या जिहाद की किस्में और जिहाद के तरीक़े और जिहाद के ठिकाने, ये बाद में। जो हमारे लिए 2 शर्तें अल्लाह ने लगाई हैं। एक जिहाद, जिहाद के असली माना होते हैं कि किसी काम को अपनी पूरी ताकत लगा के करना। अब अगर वो ताकत किसी ऐसे काम के लिए लग रही है जो अल्लाह जिसे चाहता है, तो जब ये ताकत उसके लिए लगेगी जिसे अल्लाह चाहता है, जैसे मैं रोज़ी कमाने निकलूं तो अल्लाह यह चाहता है कि मैं रोज़ी कमा के अपने बच्चों को, बीवी को, घर वालों को, माँ बाप को जिंदगी की ज़रूरतें पूरी करूं। अगर मैं ये करने निकला हूं तो चूंकि जो अल्लाह चाहता वो मैं कर रहा हूं, लिहाजा मेरी ये मेहनत भी जिहाद है। आप खेती कर रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, अगर इसलिए पेश नज़र है कि अल्लाह कह रहा है कि मुझे इनको पालना है, तो फिर यही आपकी मेहनत जिहाद है। रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। एक जवान हाथ पैरों का मजबूत, जैसे गांव के मेहनती लोग होते हैं, हाथ में कुछ फावड़ा, कुदाल, खुरपा लिए जा रहा था बहुत मजबूत कदम से, जैसे बड़ा पुरअज़्म हो। तो जो इर्द गिर्द बैठने वाले होते हैं वो हमेशा से रहे हैं। यह और बात है कि इर्द गिर्द बैठने वाले अपने काबू में न कर पाएं और वो जो इर्द गिर्द बैठने वाले अपने काबू में कर लें। अस्हाब नबी भी दोनों किस्मों के थे। एक करीब आते थे, इनसे हम करीब होंगे, अल्लाह से करीब हैं, अल्लाह से करीब होंगे। एक इसलिए आते थे कि इन्हें काबू में रखना, कंट्रोल में रखना है, तो हर तरह के बैठते थे। उन्हीं में से एक कोई बोला कि काश इसके अंदर जो ये अज़्म दिखाई दे रहा है, जो ये मजबूत कदम रख रहा है, जो जिस हौसले से चल रहा है, काश ये फी सबीलिल्लाह होता, अल्लाह की राह में होता। अच्छा, फिर बात आ गई, मैं अपने जवानों को, अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी एज के बूढ़े निपट चुके हैं और जवान बैठे हैं। मजलिसें उस दौर से गुजर गईं जब जवान नहीं होते थे, सिर्फ बूढ़े होते थे, और जब जवान कहीं आ जाएं तो फिर वो काम आगे बढ़ता है। और इसीलिए अल्लाह ने कहा अलैकुम, मासूमीन ने कहा, लोगों ने आगे कहा आप जो बताते हैं लोगों को समझाते हो, मानते ही नहीं। अच्छा, जो पुरानी सूखी लकड़ी है उसे मोड़िएगा तो मुड़ेगी नहीं, टूट जाएगी। देखिए बुजुर्गवार मुझे देख रहे हैं कि तू भी तो बुढ़ा है, मैं भी बुढ़ा हूं, मगर कोशिश करता हूं मुड़ूं, फ्लेक्सिबल बुढ़ा हूं। टूट जाएगी, लेकिन अगर नरम लकड़ी है तो मोड़िए, मुड़ जाएगी, टूटेगी नहीं। आगे शिकायत की, आपकी बातें जाके सुनाते, कोई सुनता ही नहीं। कहा अलैकुम बिशबाब, जवानों पे तवज्जो दो।
कीमती जुमला है। जितने कौम के रहबर और लीडर और आलिम और मौलवी और शायर जिन पर समाज की जिम्मेदारियां हैं, उन्हें खुसूसी तवज्जो जवान पे देना चाहिए। रवायात में कुछ ऐसे अफराद का तस्करा है कि जिनके लिए ये है कि अगर ये सुधरें तो समाज सुधरता है, और ये बिगड़ें तो समाज बिगड़ता है। उसमें उलमा सुधरेंगे, समाज सुधरेगा। उलमा बिगड़ेंगे, समाज बिगड़ेगा। बात से बात याद आती है तो मैं कहता चला जाता हूँ, इमाम खुमैनी अलैहिर्रहमा, जिनके नज़रिए इनकलाब ने आज पूरी दुनिया में वो कामयाबी हासिल की है कि सारी दुनिया अहले बैत की तरफ मुतवज्जे है, और यकबयक आलमी सतह पर किसी फर्जंदे मोहम्मद अली का इंतज़ार शुरू हो गया है। उनका एक जुमला था कि अगर तुम किसी बस्ती से गुजरो और वहाँ ये देखो कि वहाँ कोई इस वक्त नहीं है आलिम, मगर लोग अच्छे हैं, तो समझ लेना कि यहाँ कोई बाअमल आलिम गुजरा है। अच्छा, इस पे आप खुश नहीं है, उसके उल्टे पे खुश होंगे। अगर कहीं से गुजरो और तुम्हें लगे कि बस्ती के लोग अच्छे नहीं, बेदीन हैं, झगड़ालू हैं, बुराइयां हैं यहाँ, तो समझ लेना चाहे इस वक्त न हो, मगर कोई बेअमल आलिम इस बस्ती में रहा। तो कुछ किस्में हैं कि ये सुधरेंगे तो दुनिया सुधरेगी, और ये बिगड़ेंगे तो समाज बिगड़ेगा। उलमा सुधरेंगे दुनिया सुधरेगी, उलमा बिगड़ेंगे तो दुनिया बिगड़ेगी। उसी में है कि जो दौलतमंद हैं वो सुधरेंगे, अगर वो नाम और नमूद के बजाय जो अल्लाह ने दौलत दे के जो जिम्मेदारियां रखी उसे अदा करेंगे, दुनिया सुधरेगी। हुक्काम सुधरेंगे तो दुनिया सुधरेगी, बिगड़ेंगे दुनिया बिगड़ेगी। इबादत गुजार सुधरेंगे, मस्जिदों को आबाद किए, लेकिन मस्जिद से बाहर निकल के झगड़ालू इनसे बड़ा कोई नहीं है, ये बिगाड़ेंगे। ये सुधरेंगे, दुनिया सुधरेगी। लंबी फहरिस्त है। उसी में है कि जब दो का तस्करा एक रवायत में है, पावर उनके पास सबसे ज्यादा है। फरमाया जब जवान सुधरेंगे तो दुनिया सुधरेगी, जब जवान बिगड़ेंगे तो समाज बिगड़ेगा। और दूसरा जुमला फरमाया कि जब औरतें सुधरेंगी तो दुनिया सुधरेगी, और जब औरतें बिगड़ेंगी तो दुनिया बिगड़ेगी। अल्लाह ने, हाँ आपकी बोले समझ के बोलिएगा, पीछे हो सकता है आपके रिकॉर्ड, और यह सब कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है, कैमरे की नजर में है, ये सोचते हुए सलावत भेजिएगा। अगर पता चला जाए इसने इस बात पर क्या औरतें बिगड़ेंगी तो दुनिया बिगड़ेगी, सुधरेंगे सुधरेगी, इसकी शादी न हुई होगी, वरना इसमें इतनी हिम्मत न होती तारीफ करने की। औरतों के पास अल्लाह ने कितनी ताकत दी है। मजलिसों में आप सुनते हैं, नताइज अर्ज करना ही काम है, वाक़े तो वही रहेंगे। कुछ नया सुनाया यानी मजहब नहीं सुनाया, कुछ नया सुनाया यानी मजहब नहीं सुनाया। 14 सदियों पुराना सुनाया तो मजहब सुनाया, मगर उससे नताइज अर्ज किए वो आज के हिसाब से होंगे। इनकलाब के बाद क़याम आदमी साहब, अल्लाह उनको सेहत दे दे, बहुत बुजुर्ग हो गए, मुफक्किर, अहले कलम, शायर। उनका एक जुमला था, किसी ने शायरी में नज़्म किया, मुझे नज़्म याद नहीं रहती, कि अरे साहब खुमैनी साहब ने 100 साल पीछे कर दिया। सुनिए, बड़ा कीमती जुमला। खुमैनी साहब ने तो 100 साल पीछे कर दिया। तो क़याम साहब ने कहा अभी तो 100 ही साल पीछे किया है, 1400 साल पीछे ले जाना है। उनकी तंदुरुस्ती के लिए एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। खंदक की जंग, अम्र लड़ने आया, मौला अली लड़ने गए। बहुत कुछ है उसमें, लेकिन उन तस्करों का वक्त नहीं है। उसका जो हिस्सा आपको सुनाना चाहता हूँ। मौला अली ने कहा कि अम्र के लिए तेरे लिए मशहूर है कि तू अपने मुकाबिल की 3 बातों में से एक बात मानता है। कहा का पहली बात यह कि जंग इस्लाम कबूल कर ले, दूसरी बात यह कि न लड़, वापस चला जा, तीसरी बात यह कि तू घोड़े पे सवार है, मैं पैदल हूं, घोड़े से उतर के मेरा मुकाबला कर। उसने कहा पहली बात जो आपने कही कि इस्लाम कबूल कर ले, तो अगर मुझे ये करना होता तो मैं लड़ने मरने आया क्यों होता।
कहा दूसरी बात आप कह रहे हैं कि वापस चला जा, तो मैं वापस नहीं जाऊंगा, इसलिए कि औरतें ताना देंगी। मैं तमस्खुर और तौहीन नहीं कर रहा अपनी बहनों को, मैं उनके पावर को बता रहा हूं। उनका पावर यह है कि अम्र इब्ने अब्दुद को जैसे पहलवान और लड़ाकू इंसान को मैदान जंग में रोक सकती हैं, चाहे उसे पता हो कि मैं मारा जाऊंगा। इतनी ताकत इनकी जबान में है। गुलाम अस्करी अल्लाह मकामा कहते थे, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, तुम्हें अल्लाह ने इतनी ताकत जबान में दी है कि जान बचाने के लिए मैदान छोड़ने के नहीं, तुम मैदान में डटे रहने पे रोक देती हो बातिल को, कुफ्र को। तो तुम्हें अल्लाह ने इतनी ताकत दी है तो इतना तो करो, अपने जबान के जरिए अपने शौहर को, अपने भाई को, अपने माँ बाप को अपनी जबान के जरिए हक पर डटे रहने पे लगाओ। उनमें ताकत है, उनमें ताकत है, अल्लाह ने ताकत दी है और सलाहियतें बहुत हैं। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बातें भी माशाल्लाह से वहाँ से गुफ्तगू की कोई आवाज़ नहीं आ रही है। मौलाना शमीउल हसन साहब क़िबला हमारे बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह उनको सेहत और सलामती दे। नजफ़ में तालिब इल्म थे, तो एक मस्जिद है, पतली सी गली है नजफ़ में, बाज़ार, उसमें मस्जिद है। पतली गली इतनी है कि बाज़ार में जो आमद हो रहा तो उसकी आवाज़ थोड़ी बहुत अंदर आती है। तो उनके उस्ताद थे बड़े पुरमदाम। एक मरतबा बाहर चंद ख़वातीन इराक़ी ज़ोर ज़ोर से बातें करती, वो दरवाजे पे आ खड़े हो के बड़े ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगी। तो उस्ताद रुक गए। जब उस्ताद रुक गए तो लोगों का हुजूर क्या हुआ? कहने देखिए, अल्लाह ने औरतों को एक सलाहियत दी है जो हम मर्दों को नहीं दी। हम मर्द या तो एक वक्त में सुन सकते हैं या बोल सकते हैं, मगर इन ख़वातीन में सलाहियत है कि एक ही वक्त में सुन भी लेती हैं, समझ भी लेती है, बोल भी लेती हैं। तो ये तो हमसे ताकतवर हैं ही हैं। खुदा के लिए अपनी इस ताकत को अल्लाह की राह में लगाइए। बिगड़े शौहर को नमाजी बनाइए, रोज़ेदार शौहर को रोज़ेदार बनाइए। खुमुस नहीं निकालता है तो निकलवाइए ताकि आपके घर में बरकत आए। हम में इतनी ताकत नहीं है, फिर भी अपने जमानों से कहूँगा कुछ गैरत करो। अगर तुम्हारी बीवी के सर पे चादर नहीं है तो चादर ला के दिखाओ ताकि कह सको मैं मर्द हूँ। मर्दानगी इसका नाम है, अल्लाह की राह में ताकत दिखाने का नाम है। किसी को पछाड़ के जलील करने का नाम मर्दानगी नहीं है। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद। बीवियों को सताने का, बीवियों के सताने का, उन पर जुल्म करने का बहुत बेजा इस्तेमाल हमारे दरमियान है। बहुत अब आई है बात समाज की है, कहता हूँ वाजिबात में है, तकरीबन निभ नहीं रही। मजहब कहता है जब किसी सूरत ना निभे, बुजुर्ग दरमियान में ना निभे, तो फिर अब फासला अख्तियार करो। अब न हक देंगे, न खर्च देंगे, न साथ रहेंगे, मगर लटका के रखेंगे, इसलिए हक के तलाक आपके हाथों में। नाजायज इस्तेमाल है, हक आपका है मगर इसका बेजा इस्तेमाल है। बीवी बहन से मिलने न जाए, भाई से मिलने न जाए, माँ बाप से मिलने न जाए। इसका उल्टा भी है, बेटा शादी हो गई माँ को छोड़े, बाप को छोड़े, मैके का मेरे हो जाए, ससुराल का ना रहे। दोनों तरफ के मसाइल हैं, मगर जिंदगी सीखना है तो अली फातिमा से सीखो। अपने को दबा के दूसरे को आगे रखना है, उनको कुचल के आगे लाना है। दुनिया में दो गवाहियां हैं। अली ने कहा मैंने आज तक, मेरी फातिमा ने कभी आज तक मुझसे ऐसी कोई फरमाइश ही नहीं की। फातिमा ने आज तक कोई फरमाइश नहीं की। मैं अपनी बेटियों से कहूँगा हम अली और फातिमा नहीं हैं, फरमाइश कीजिए, मगर जो तुम्हारे शौहर के बस की है वो फरमाइश कीजिए। उसकी जिम्मेदारी भी है कि जितना उसकी हैसियत है खुशहाल रखे भी बच्चों को, लेकिन फरमाइश कीजिए तो इतनी कीजिए। मौला अली ने कहा कि फातिमा ने कभी मुझसे फरमाइश नहीं की और मैंने कभी ऐसा कोई लफ्ज़ नहीं कहा जिससे फातिमा को तकलीफ और नाराज़गी, गुस्सा आए। न फातिमा ने कहा न मैंने कहा। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब ये गुफ्तगू हुई तो आई है बात, इसलिए एक छोटी सी बात, फजीलत के तस्करे भी साथ साथ चलते रहें। एक बात और अर्ज करूं,
आए थे हिदायत के लिए, उधर से नबी और आले नबी आए थे हिदायत के लिए। हिदायत वही दे सकता है जिसका दिलों पे कब्जा हो, जिसका दिमागों पे कब्जा हो। लाठी डंडे से न मोहब्बत कराई जा सकती है, न नफरत कराई जा सकती है। बंदूक की नली कनपट्टी पे रख के कहा जाए फला को बुरा कहो तो जबान से तो कह सकता है, मगर दिल से नहीं कर सकता। मोहब्बत और नफरत ताकत के जरिए नहीं पैदा होते। आए थे हिदायत के लिए, हिदायत वही दे सकेगा जिसके अंदर अल्लाह ने कशिश रखी हो। इंसान है कमाल पसंद, इंसान है कमाल पसंद। इल्म नहीं उसके पास मगर जानता है इल्म अच्छी चीज, सच्चाई नहीं उसके पास मगर जानता है सच्चाई अच्छी चीज। हाथ का खुला नहीं है, सखावत उसके पास नहीं मगर जानता है कि सखावत अच्छी चीज। ईमानदारी उसके पास नहीं है मगर जानता है कि ईमानदारी अच्छी चीज है। कहीं मैंने पढ़ा था कि चोर पकड़ा गया, साइकिल चोर, मोटरसाइकिल चोर, गाड़ी चोर। दरोगा जन पिटाई शुरू की, बता तेरे साथ और कौन है? कहता रहा सरकार कोई नहीं, सरकार कोई नहीं, पिटता रहा। आखिर में उसने कहा दरोगा जी आप इतना न पीटिए, मेरा वाकईन कोई साथी है ही नहीं, कोई ईमानदार मिलते ही नहीं कि मैं इसे किसे साथी बनाऊं। नहीं, शायद आप मुतवज्जे नहीं हुए। चोर कह रहा है कि चोरी का पार्टनर ईमानदार मिले तो पार्टनर बनाऊं, यानी उसको भी चोर है मगर ईमानदारी को पसंद करता है। तो अल्लाह ने अहले बैत को कमालात से सजा के भेजा। किसी को इल्म अच्छा लगता है तो खिंच के जाएगा, किसी को सखावत अच्छी लगती तो खिंच के जाएगा, किसी को शजाअत और ताकत अच्छी लगती तो खिंच के जाएगा। अहले बैत को कमालात से सजा के भेजा था। क्यों? कमाल खींचेगा। भेजा हिदायत के लिए था, दे के फजीलत भेजा था। जुमला जो कहना चाहता हूं वो ये है कि ना उनकी हिदायत अलग है ना उनकी फजीलत अलग है। उनकी हर फजीलत में न जाने हिदायत के कितने पहलू छुपे हैं और उनकी हर हिदायत के पहलू में न जाने कितनी फजीलतें छुपी हुई हैं। चलिए सलवात ही भेज दिए। एक और इससे सलवात मिलजुल के भेज दिया मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। अमर को पता था मेरा क्या हर्ष होने वाला है। उसने कहा था कि तुम इस मुकाबले से में से भी पहले कहा था कि तुम मुझसे न लड़ो, मेरे हाथों मारे जाओगे तो मुझे अफसोस होगा। तुम मेरे दोस्त अबू तालिब के बेटे हो। क्या कहा उसने? मुझसे न लड़ो, मेरे हाथों मारे जाओगे तो मुझे अफसोस होगा। तुम मेरे दोस्त अबू तालिब के बेटे हो। मगर अली ने क्या कहा? कोई मुरव्वत नहीं। कहा मगर तू मेरे हाथों मारा जाएगा तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मेरे मौला मुरव्वत कर दीजिए। कहा नहीं, ये दुश्मन दीन है। दुश्मन दीन चाहे बाप का दोस्त हो चाहे दादा का दोस्त है, कोई हो, मैं उसके मुकाबले में खड़ा हूं। अब एक जुमला कीमती, देखते हैं आप कितना जाग रहे हैं। कहा तू मेरे हाथों मारा जाएगा तो मुझे कोई अफसोस ना होगा। और वो कह रहा तुम मेरे हाथों जा मारे जाओगे तो मुझे अफसोस होगा। तुम अबू तालिब के बेटे हो, तुम अबू तालिब के बेटे हो। अली कह रहे हैं तू मेरे हाथों मारा जाएगा तो मुझे कोई अफसोस ना होगा। तो जब वसी नबी ये कहे कि किसी काफिर के मारे जाने पर मुझे अफसोस ना होगा, तो जो उस वसी का नबी है अगर अबू तालिब के मरने के साल को, पूरे साल को गम का साल करार दे तो क्या मतलब है? काफिर के मरने पर अली कहें अफसोस नहीं, और रसूल अबू तालिब की मौत पर पूरे साल को गम का साल करार दे, इसका क्या मतलब है? यानी वो उस ईमान की मंजिल पर हैं कि जिनका गम एक साल तक रसूल मनाते हैं। सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जिहाद से बात निकली थी, उसी में बात आई। एक जवान मजबूत ताकतवर जा रहा है, किसी ने कहा काश इसका यह अज़्म हौसला सबीलुल्लाह में होता, अल्लाह का रास्ता। फिर कीमती बात सुने, ज़कात के जो मसरफ हैं उनमें एक है तंगदस्त फ़कीर, एक उससे भी ज़्यादा तंगदस्त मिस्कीन। और मिस्कीन की एक तारीफ यह भी है कि जो मांगने आ जाए वो फ़कीर और जो मांगने ना आए अपनी इज्जत को बचाए वो मिस्कीन।
और ज्यादा सवाब उसके देने पर है जो इज्जत छुपा बचाए हैं, हाथ नहीं फैलाते। ज़कात के 9 मसरफ हैं, उनमें से एक है फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में। अल्लाह की राह क्या है आप देख डालिए। का स्कूल बनाना सबीलिल्लाह, मदरसा बनाना सबीलुल्लाह, अस्पताल बनाना सबीलुल्लाह, सड़क बनाना सबीलुल्लाह, लाइट लगवाना सबीलुल्लाह, मोमिनीन के पानी का इंतजाम करना सबीलुल्लाह। तो जितने काम हैं ये सब तो बंदों के हैं। लाइट बंदों के लिए, पानी बंदों के लिए, सड़क बंदों के लिए, अस्पताल बंदों के लिए, स्कूल बंदों के लिए, मकतब बंदों के लिए है ये सबीलुल्लाह। अल्लाह कहता है काम बंदों का है मगर समझो ये काम मेरा कर रहे हैं। ये है सबीलुल्लाह। का सबीलुल्लाह होता तो हुजूर ने कहा सुनो, उसको बुलाया, कहा क्यों जा, कहाँ जा रहे? कहा खेती करने, खजूर के बाग में तैयारी काम करने। सुने मेरे किसान भाई जो धूप में रोजी कमाने जाते हैं, कहाँ जा रहे हो? खेती करने। अब हुजूर ने उसके बाद जुमला कहा अगर ये इसलिए जा रहा है कि कमा के अपने बीवी बच्चों का खर्चा चलाए, फहुआ फी सबीलिल्लाह, बीवी बच्चों का खर्चा चलाने के लिए जा रहा है मगर अल्लाह की राह में, अपने माँ बाप को कुछ दे, फहुआ फी सबीलिल्लाह, खर्चा ना चलाए, बीवी बच्चों की जिंदगी की सहूलतें बेहतर करे। गर्मी शदीद है, पंखा है तो कूलर लगा के लिए मेहनत करके कमाए ताकि कूलर लगा दे। कूलर नहीं काम कर रहा, एसी के लिए कमाए, ज्यादा वक्त ड्यूटी करे ताकि एसी लगवा दे, फहुआ फी सबीलिल्लाह, तो ये अल्लाह की राह में है। फरमाया अगर इसके लिए भी नहीं, ना रोजी कमाने के लिए, न माँ बाप के लिए, न बच्चों की जिंदगी बचाने के लिए, आखिरी जुमला कीमती बहुत, का अगर सिर्फ इसलिए कमाने जा रहा है ताकि लोगों के दरमियान अपनी इज्जत बचा के रखे और दस्ते सवाल न फैलाना पड़े, तब भी ये फी सबीलिल्लाह है। उसके बाद फरमाया अगर रोजी बच्चों के लिए, अगर माँ बाप के लिए, अगर बेहतर करने के लिए, अगर बदनामी से जिल्लत से बचने के लिए, ये सारे काम ये जिहाद फी सबीलिल्लाह है। लेकिन हदीस का जुमला अलकादो लिअहले कल मुजाहिद फी सबीलिल्लाह, जो अपने बीवी बच्चों के खर्चे को पूरा करने के लिए मुश्किलें उठाए, धूप में खेती करे, गर्म दुकान में बैठे, ठेला लेके टहले, जो भी करे, अगर जद्दोजहद करता है तो ये रोजी कमाने का जद्दोजहद जिहाद है। और अल्लाह कहता है जो हमारी राह में हमारे लिए जिहाद करेंगे हम उनको हिदायत के रास्ते दिखाएंगे। तुम बिजनेस की नीयत ये रखो कि कमा के इज्जत बचाएंगे, कमा के बीवी बच्चों की खिदमत करेंगे, और उससे आगे बढ़ गए कि कमाएंगे तो मस्जिद इमाम बाड़े में लगाएंगे तो बहुत आगे चले गए। तो अल्लाह कहता हम तुम्हें रास्ते देंगे, बिजनेस नहीं चलता, हम तुम्हारे दिल में डालेंगे कैसे बिजनेस करो, क्या करो कि तुम ये काम कर सको। अब सब गिना के हुजूर ने कहा कि लेकिन अगर एक जगह कमाने की है जो अल्लाह की राह में नहीं, कहा अगर ये कमा के बड़ा आदमी बन के दूसरे गरीबों को जलील करना चाहता है, फहुआ फी सबील शैतान, तो अब यह अल्लाह की राह में नहीं निकला है, यह शैतान की राह में निकला है। जब तक अपनी इज्जत बचाने के लिए है अल्लाह की राह है, जब दूसरों को जलील करने के लिए वो तो शैतान की राह में है। जबान अपनी हिफाजत के लिए चले अल्लाह की राह में, जबान दूसरे को जलील करने के लिए चले शैतान की राह में, कलम अपनी हिफाजत के लिए चले अल्लाह की राह में, कलम दूसरे को जिल्लत के लिए चले अल्लाह की राह, शैतान की राह में। पैसा लगे हम बच के रहें, पैसा लगे दूसरा जेल चला जाए, ये अल्लाह की राह है, यह शैतान की राह है। देखते जाओ अल्लाह की मिली नेमतें किधर जा रही हैं। अगर इज्जतें बचाने के लिए, अगर जिंदगी की जरूरतें पूरी करने के लिए लग रही हैं, काम आ रही दूसरे की, तो अल्लाह की राह में है। अगर किसी को जलील करने, किसी से बदला लेने, किसी से इंतकाम लेने के लिए, पुलिस से ताल्लुकात है फंसवा दिया, जज से रिश्ते हैं गलत फैसला करवा दिया, तो ये जितनी ताकत है ये अल्लाह की राह में नहीं शैतान की राह में लग रही है। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब सुनिए, जब बात आती गई है, माशाअल्लाह आप सब बैठे हैं रोजी कमाते, अपनी अपनी हैसियत के अंदर रोजी कमाने। अच्छा एक बात और कह दूं,
ऐसे सुनाने वाले आपको कम मिलेंगे। और आप भी एक बार बुला कि जब तक भूल नहीं जाएंगे दोबारा नहीं बुलाएंगे। अच्छा, नमाज की हद मेरे आगे लगी हुई है, उससे आगे नहीं जाएगा, लेकिन मैं मजलिस पढ़ते हुए घबराता भी हूँ और नहीं भी घबराता हूँ। एक जगह एक मुशायरा हो रहा था, तो मुशायरे में गज़ल पढ़ी जाती है, गज़ल 10, 11, 12 शेर की होती है। एक साहब आ गए गज़ल बरवज़ने मसनवी लेके, ये शुरा बैठे हैं जानते हैं मसनवी क्या होती है, हज़ारों शेर, जिल्दों की जिल्दें। मसनवी बहुत लंबी नज़म होती है, 10 शेर, 20 शेर, 30 शेर, बानी तंजीम मौलाना सिलसिला हुआ लतीफ़ा है, और आवाज़ भी तानसेन की। लंबा कसीदा गज़ल और आवाज़ तानसेन की। मजमे में पीछे, अब यहाँ तो ख़वातीन बैठी, डर ही नहीं, मजमे में पीछे मेरा जैसा एक तगड़ा आदमी लठ लिए बैठा था, उठ के खड़ा हुआ। ये शायर तजुर्बेकार थे, अनाड़ी नहीं थे। कहने सरकार बैठिए, बस आखिरी शेर और आपकी जहमत तमाम। अच्छा, एक बात चुपके सुन लीजिए, जब ये शायर कहे आखिरी शेर तो जहमत तमाम, तो धोखे में ना आइएगा, अभी एक शेर और बना में मक्ता सुनाएंगे, अलबत्ता तब सुनाएंगे जब खुद कह के लाए हों। नहीं, आपने खुद कदर नहीं की। मक्ता तब सुनाएंगे जब खुद कह के लाए हों, कहला के लाए होंगे, दूसरे का पढ़ेंगे तो नहीं, चाहे पूरा कलाम किसी और का पढ़े नहीं बताएंगे। आप बताएं, आप बताएं कि किसका कलाम पढ़ रहा हूं, बताने से आपकी तारीफ कम नहीं होगी। अभी मैंने बाद नुक्ते गुलाम अस्करुल्लाह मकामा के पढ़े, वाह वाह आपने मुझे की, और फिर असली बात यह है वाह वाह सुभान अल्लाह मेरे आपके हाथ में नहीं। मौला अली कहते कम्मिन सनाई जमीली लहू नसरता, कितनी अच्छी अच्छी तारीफें हैं जिसका मैं अहल नहीं हूं, मगर मेरे नाम से तूने मंसूब कर दिया। अभी उन्होंने फरमाया बहुत बड़ा काम बड़ा तंजीमुल मकातिब है, मगर तंजीमुल मकातिब सफ़ी हैदर की मेहनतों का नतीजा नहीं है, गुलाम अस्करी और उनकी टीम और उनकी जहनी तरबियत किए हुए एक बड़ी फौज की खिदमतों का नतीजा है। एक टीम वर्क है, इनफरादी वर्क नहीं। काम मेरे साथियों का जो गुमनाम है और तारीफ मेरी, लिहाजा तारीफ नहीं होना चाहिए। और अगर मौलवी कोई खतीब कहे बस 2 जुमले और जहमत तमाम, तो धोखे में ना आइएगा। आपको नहीं पता ये 2 जुमले कितने सफ़ों पे फैले हुए हैं, कितने किलोमीटर लंबे हैं। खैर, तो उसने कहा कि बस आखिरी शेर जहमत तमाम, तो उसने हाथ जोड़े। देहाती था मगर मुहज्जब, और अब देहाती ही ज़्यादा मुहज्जब है। शहर का मिजाज दूसरों का मजाक उड़ाना बना हुआ है, देहात का मिजाज इज्जत देना। अब शहर भी बदल रहे हैं, देहात आके शहरों की इस कमी को दूर कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, कुछ शहर में आके बिगड़ भी रहे हैं। खैर, उसने हाथ जोड़े, कहा सरकार आप पढ़िए, आप हैं मेहमान, मैं तो ढूंढ रहा हूं कि मेजबान कौन है जिसने आपको बुलाया है, तो मैं तो पढ़ूंगा निडर, इसलिए कि आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे, बाद में मेरे मेज़बान को मिर्ज़ा शफीक साहब को ढूंढेंगे, इन्होंने बुलाया, चलो इनको पकड़ो, ऐसे को बुलाया क्यों है। चलिए एक सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब इससे हल्की सवाल भेज सकते हो, वो भी कोशिश कर डालिए। सलावात के अपने फायदे, इकलौती दुआ जो कभी रद्द नहीं होती वो सलावात। आप कश्ती में बैठे हो और बारिश हो तो कश्ती के अंदर वाले को मिलेगी कि नहीं छींटें, पूरी बारिश मिलेगी। और बाहर खड़े दरिया में कश्ती, यहाँ से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह क्या कश्ती है, तो जो वहाँ आएगा वो यहाँ आएगा। अहले बैत की किनारे खड़े होकर तारीफ करने से कुछ नहीं मिलने वाला, अहले बैत की कश्ती में सवार होकर जो उन्हें मिलेगा उसमें से कुछ न कुछ हमें मिलने वाला है। दुआएं नुज़ूल रहमत है और वहाँ रद्द नहीं, जब उन्हें मिलेगा हमें भी छींटें मिलेंगी। सलवात के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन बाआवाज़ बुलंद सलवात हमारे माशरे की ज़रा से पानी मंगवा लेते हैं गिलास। हमारी एक बीमारी है मुनाफिकत। हम समझते हैं मुनाफिक रसूलुल्लाह के दौर में थे, हर दौर में,
मेरे दिल में कुछ, बस एक आदमी एहतमाम में लगा रहे, पूरा मजमा पानी पिलाने पे न लगे। एक बीमारी मुनाफिकत। मुनाफिकत का मतलब दिल में कुछ जबान पे कुछ, दिल में कुछ जबान पे कुछ। हमारे मुआशरे की एक बीमारी है, यहाँ पे तवज्जो रखें, बात जाया ना हो, आपका वक्त बहुत कीमती है। मुनाफिकत, दिल में कुछ जबान पर कुछ, मुंह पे सुभान अल्लाह बड़ी अच्छी मजलिस पड़ी और पीछे जा क्या बोर किया यार, किसने बुला लिया था इस बुड्ढे को। अब ये निफाक नहीं, ये ईमान है, जो अंदर है वही बाहर है। लेकिन बावद बुलंद सलवात, रिवायत में है कि बावद बुलंद सलवात की वजह से दिल का निफाक साफ होता है। अब तो भेजे सलवात मिलजुल के मोहम्मद बात कमाने की आ रही है, कमाना सब अल्लाह की राह में, सिवाय दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। इमाम सादिक के खिदमत में एक शख्स आया और आके लगा कि मेरा जी चाहता है मेरे पास खूब सोना चांदी हो, खूब दिरहम दीनार हो, उस ज़माने की दौलत का मेरे पास भेड़ बकरियां हों, बाग हों, खजूर हों। तो क्या मैं दुनिया की मोहब्बत में तो नहीं पड़ गया हूँ? मैं होता तो कहता यार दुनिया की हर बात तुम चाहते हो तुम्हें मिल जाए, और फिर आए भोले बन के दुनिया की मोहब्बत में तो नहीं पड़ गया हूँ। मगर इमाम में और आम इंसान में जो फ़र्क है उनमें एक यही है। का ये बताओ तुम ये सब चाहते क्यों हो? देखिए नियतों पे है सब कुछ, काम वही। एक तरफ नियत बिगाड़े तो इतनी कि हुब्बुद दुनिया बन जाए। और जुमला फिर सुनिए, सैयद सज्जाद की दुआ अबू हमजा सोमाली है, उसका एक जुमला है जो सहर के वक्त पढ़ना चाहिए, और नहीं पढ़ी आज तक तो पढ़िए, किस्तों में पढ़िए। पढ़ने में मुझे भी 40 मिनट लगते हैं, आपको 2 घंटे लग सकते हैं, मगर तर्जुमे के साथ धीरे धीरे पढ़िए। दुआओं में जितना सीखने को आपको मिलेगा कहीं नहीं मिलने वाला है। मगर अफसोस कि हम जखीरे तालों में रखे हैं और गढ़ी हुई मुनाजातें और दुआएं पढ़ रहे हैं। मुझे मालूम बहुत तल्ख जुमला कहा, अगर मुझे किसी इंसान की बनाई दुआ पढ़ना चाहे नज्म की शक्ल में हो, तो मैं खुद क्यों ना बनाऊं दुआ जो मेरी जरूरत है? वो क्या जाने मुझे क्या चाहिए? ये मुल्तजियां और मुनाजातें ये मासूम की नहीं है। मासूम वो भी मांगता है जो मैं मांग नहीं सकता, मुझे आता ही नहीं कि मुझे ये भी चाहिए। मुनाजातें पढ़ना है तो सैयद सज्जाद की 15 मुनाजातें हैं। शुआराए किराम से मैंने गुजारिश की है और तर्जुमा हो रहा है, उनको मंजूम कर लीजिए, उनको पढ़िए, वो मांगेंगे जो हम आप सोच भी नहीं सकते। मगर अब हम खजाने हमारे रखे हैं, सहीफे कामिला ताक पे रखा है, कुरान ताक पे है, नजुल बलागा ताक पे है, मासूमीन की दुआएं ताक पे हैं, मफातिहुल जनान थोड़ी से हाथों में आई है, और हम दौड़े चले जा रहे हैं। ये वाला चिल्ला, वो वाली दुआ, वो वाला तावीज़, वो वाला अमल मासूमीन की छोड़ के नीम मुल्लाओं के चक्कर में ना आए मेरी बहनें। आजकल 2 चीजें बेहिसाब मासूमीन के नाम पे फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया पर। एक है दुआ और एक है दवा। इंसान की कमजोरियां जानते हैं ताजिर। दवा चाहिए, कामयाब न हो तो दुआ चाहिए। तरबियत ठीक से की नहीं, 18 साल का बिगड़ेल बच्चा बन गया। अब आते हैं लेके, मौलाना कोई दुआ बता दीजिए ये सुधर जाए। दुआ बगैर कोशिश के कामयाब नहीं होती। पहले सुधारने कोशिश कीजिए, फिर दुआ कराइए। तो दवा और दुआ 2 जरूरतें हैं। दुआ नाकाम, फेल तो दवा। सोशल मीडिया पर आफत आई है, तिब्बुल रिदा, तिब्बुल नबी, तिब्बुल सादिक। मैं बहुत तल्ख बातें करता हूं मगर हकायक हैं। सब रिवायतें ज़ईफ हैं। जिसको प्याज बेचना हुई उसने प्याज की रिवायत गढ़ ली कि जो बक्का की प्याज अक्का में खाए उस पर जन्नत वाजिब। अक्का से लाए थे प्याज बेचते, मक्का में बिकी नहीं। अबू हुरैरा की किसी नस्ल से कह दिया, उसने गढ़ दिया। इतने लाख दिरहम आढ़ती का प्याज बिक गई। तो इस तरह के गढ़ने वाले, अपनी हुकूमत तिब चलाने वाले नुस्खे मासूमीन के नाम से आते हैं। मासूमीन के नाम से आप
एहतराम में आंखें मूंद के कबूल न कर लें। हमारी मोतबर तरीन किताबों में काफ़ी से लेके बिहारुल अनवार तक मासूमीन के नाम पर गढ़ी हुई या दाना दुश्मनों की रवायतें मौजूद हैं या नादान दोस्तों की रवायतें मौजूद हैं। और ये कारखाना खलीफा सानी के दौर में खुला था, जब यहूदी मुसलमान बन के अंदर आए थे और यहूदियत के सारे गढ़े हुए किस्से उन्होंने इस्लामी रवायत की शक्ल में मासूमीन के नाम मंसूब कर दिए थे। तो मासूम का नाम देख के आप किसी चीज़ को कबूल न कर ले, न दुआ न दवा, जो सोशल मीडिया पे फैला हुआ है। कुरान कहता है इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फअलतुम नादिमीन। जब कोई फासिक तुम्हारे पास कोई खबर लेके आए तो आंखें मूंद के उसे कबूल न कर लेना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस पर अमल कर लो कबूल करके और बाद में पछताओ कि तो बड़ी गलत खबर थी, मैंने गलत किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो कहता है, कुरान कहता है फासिक यानी जो आदिल नहीं है उसकी बात पे भरोसा करके कुछ ना मान लेना। तो सोशल मीडिया में तो हमें पता ही नहीं है ये नाम फर्जी है कि असली है, ये कौन है। लिहाजा खुदा के लिए सोशल मीडिया से कुछ उठा के उसको कबूल न कीजिए, न दुआ वाली रवायत न दवा वाली रवायत। फिर वापस आता हूँ, आदमी कहा मैं दुनिया चाहता हूँ, मैं सोना चांदी भेड़ बकरी खजूर बाग दरहम दीनार, कहीं हुब्बुद दुनिया तो नहीं। अबू हमजा सोमाली का जुमला सुनाना चाहता था, हम सब जिस दौलत से माला माल है और नाज करते हैं उसका नाम है मोहब्बत मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। मगर जितनी कीमती चीज उतना खतरा ज्यादा। आपकी चप्पलें नई हो तो चोरी हो जाती, फटी पुरानी हो तो नहीं होती। घर में डाका पड़ता है तो सोना चांदी लूटा जाता है, पुराने फटे झाड़ू पोछन नहीं छीले जाते। आपके पास जो कुछ है उन नेमतों में सबसे कीमती क्या है आप हम जानते हैं। माल से, शोहरत से, खानदान से, हर चीज से कीमती चीज का नाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद की मोहब्बत। उनकी मोहब्बत सबसे कीमती है। दुश्मन जो हमारी ताक में लगा है वो हमारे पास क्या छीनने आएगा? दौलत छीनने नहीं आएगा, औलाद छीनने नहीं आएगा, नाम छीनने नहीं आएगा, आएगा ईमान छीनने के लिए, आएगा मोहब्बत और मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के छीनने के लिए। और ये वो चीज़ें नहीं जो हमेशा टिकी रहें, आती भी हैं जाती भी हैं। ईमान आता भी है जाता भी है, मोहब्बत आती भी है जाती भी है। अब अहले बैत की मोहब्बत हमें चाहिए, तो इसके दिल में आने की शर्त क्या है? सहीफ़े कामिला दुआ अबू हमज़ा समाली में इमाम सज्जाद ने फरमाया इलाही अखरिज हुब्बत दुनिया मिन क़ब्ली फ़ी क़ल्बी वजमा बैनी व बैनल मुस्तफ़ा व आलिही खैरत खल्क़िक। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दे। दुनिया ज़रूरत है, घर जरूरत है, घर की मोहब्बत का शिकार ना हो। गाड़ी जरूरत है, गाड़ी की मोहब्बत का शिकार ना हो। जरूरत और है, मोहब्बत और है। परवरदिगार मेरे दिल से दुनिया की मोहब्बत निकाल दे। पहली दुआ क्या? दुनिया की मोहब्बत निकाल दे। फिर क्या? वजमा बैनी व बैनल सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। वो शफक जो शफीक भी हैं, सलवात और भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद को। नहीं, कीमती बात है, जाया ना होने पाए। दिल से मेरी दुनिया की मोहब्बत, नाम कमाने की, शोहरत की, इक़्तिदार की, पैसे की, औलाद की, सब मोहब्बतें निकाल दे। वजमा बैनी व बैनल मुस्तफ़ा, नाम नहीं लिया, मुस्तफ़ा तेरा जो चुना बंदा है उसके व आल ही, और उनकी आल खियरती खल्क़िक, जो सब के सब तेरी मखलूक में सबसे अच्छे हैं और चुने हैं। पैगंबर चुने, उनकी आल भी चुनी। उनकी और मेरे दरमियान, उनके साथ मुझे जोड़ दे, जमा कर दे, एक जगह कर दे। फिर तर्जुमा की तरफ मुतवज्जे करता हूँ, दुनिया की मोहब्बत निकाल, मोहम्मद वाले मोहम्मद के साथ ला। यानी जब तक दुनिया की मोहब्बत दिल में है उनकी मोहब्बत नहीं आ सकती है। पहले दुनिया की मोहब्बत निकालो, तब उनकी मोहब्बत जगह बना पाएगी।
मोहब्बत तो मैं दौलत माल सोना चांदी सब चाहिए, कहीं दुनिया की मोहब्बत तो दिल में नहीं आ गई। तो इमाम ने फरमाया ये बताओ तुम्हें चाहिए क्यों? मैंने कहा ना कि नियतों पे है। खाना खिला रहे हैं हजारों को, यहाँ देगे चढ़ी हैं, मगर देगे क्यों चढ़ी हैं? नाम कमाने के लिए, गया बेकार। देगे को चढ़ी, आदमी यहाँ आए जियारत के लिए, इत्मीनान से जियारत करे, खाने पीने के लिए जहमत उठाना ना पड़े, सवाब ही सवाब, दोनों नियतें। तो इमाम ने कहा बताओ सोना चांदी दिरहम दिनार ये सब क्यों चाहिए? कहा मुझे इसलिए चाहिए, तवज्जो दीजिएगा, मुझे दौलत इसलिए चाहिए कि मैं इससे हज करूं, दौलत इसलिए चाहिए कि मैं इससे जियारत करूं, दौलत इसलिए चाहिए कि मैं इससे गरीबों की मदद करूं, दौलत इसलिए चाहिए कि मैं जिंदगी में अपने घर वालों की जिंदगी में आराम पैदा करूं। तो इमाम ने फरमाया ये तेरे दिल में दुनिया की मोहब्बत नहीं पैदा हुई है, ये तो फिक्र आखिरत तेरे दिल में पैदा हुई है। एक सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद वल्लज़ीना जाहदू फीना। मैंने जिहाद से बात शुरू की थी, एक ही किस्म बता सका कि जिहाद की एक किस्म है कि आप अपने नफ्स से लड़ें और अपने माहौल से लड़ें, आप बेदीनी से लड़ें, आप जहालत से लड़ें, आप गुर्बत से लड़ें, आप बीमारी से लड़ें, आप बिगड़ते माहौल से लड़ें। इसमें अपनी ताकत लगाएं, जबान, कलम, पैसा, ताल्लुकात, रिश्तेदारियां, जो नेमत आपको मिली है उसको लगाते चले जाएं। आपकी कोशिशें जिहाद बनती चली जाएंगी। जिहाद तलवार का मोहताज नहीं है, हर जगह तलवार से, बंदूक से, असलहे से नहीं होता है। बस मैं अपनी बात को यहीं पे रोके देता हूं। वक्त नमाज शायद हो चुका है, लेकिन अव्वल वक्त नमाज को छोड़ा जा सकता है अगर फजीलत के अंदर जमाअत से पढ़ी जाए। मैंने कुछ बातें नोट की थी, या आप एक हरम में आए हैं, मौला से मंसूब एक ठिकाने पे आए हैं, इसका एहतराम दिलों में है, तो फिर इस एहतराम की कैफियत को बरकरार रखिए। ये मजलिसें हो रही हैं खुदा के लिए, यहाँ मेले की कैफियत न पैदा हो, मेले की कैफियत न पैदा हो, इसे कारोबार न बनाया जाए। यहाँ दुकानदार भी आए तो इसलिए कि मैं ठगूंगा नहीं, मोमिन है, मोमिन की जरूरतों को कम कीमत पे पूरा करूंगा। थोड़ा कमाओगे नियती से, अल्लाह कहीं और से दे के रहेगा। वो कहता है मान फक्तुम मिन खैरिन फहुवा युखलिफुहु, तुम अल्लाह की राह में लगाओ तो तुम्हें अच्छा बदल दे के रहेगा। यहाँ कम कमाओगे कहीं से ज्यादा कमा लोगे। मेरी बहनें बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह, अब वो मैं पहले भी आया हूँ, मर्दों औरतों में मिक्स गैदरिंग थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कंट्रोल, और मैं मुंह पे कुछ नहीं कहता, लेकिन मैं कई बरस के बाद आया हूँ, जितना अच्छा इंतजाम इस बार पाया इससे पहले कभी नहीं पाया। मैं बतौर खतीब और जाकिर कह रहा हूँ, बुलाए हुए मेहमान मैं इनका बुलाया हूं, आप उनके बुलाए हैं, नहीं जुमला नहीं पहुंचा। मैं मेजबान का बुलाया हूं, आप मौला के बुलाए हैं। तो मौला के बुलाए हैं तो उनके दस्तरखान पे हैं, लिहाजा हर लम्हे ख्याल रहे अली का मेहमान हूं, अली का मेहमान हूं, तो कोई ऐसा ना हो जो मेरे मेजबान को तकलीफ हो, मेले का माहौल न बने। अव्वल वक्त नमाज हो, जमात हो, तो उस वक्त दुआएं ना हो, उस वक्त मुनाजातें न पढ़ी जाएं। अब होता नहीं जाता, लेकिन मैं यहाँ देख चुका है, ठीक वक्त मगरिब मुनाजी, मुनाजात, जो भी मुल्तजी। तो मेरी बहनें अब खास करके सुने, लखनऊ में बचपन से रहा हूँ, अपने गांव भी देखा है, मर्दों में तो एक बहस बिला वजह खड़ी हो गई कि नमाज अफजल के आज़ादारी वगैरह, लेकिन आमतौर पर मजलिसें नमाज वक्त नहीं होती। लेकिन नौचंदी जुमेरात के खवातीन की मातम की आवाज ठीक नमाज मगरिब के वक्त सुनाई देती है, ठीक उसी वक्त सुनाई देती है। ये शऊर होना चाहिए। मैंने एक जुमला अक्सर कहता हूं, एक है बेदीनी से लड़ना, आप कदर करेंगे, शायद सुन भी चुके हो, कते में कह भी चुका हूं। एक है बेदीनी से लड़ना, नमाज नहीं पढ़ता, रोजा नहीं रखता, दाढ़ी मोड़ता है, चादर नहीं पहनती। एक है बेशऊर दीनदारी से लड़ना, जो बेदीन नहीं होता उसे दुश्मन बेशऊर दीनदार बनाता है। नमाज पढ़ेगा मगर दिखाने के लिए गया, कार खैर करेगा मगर वाजिब छोड़ के मुस्तहब करेगा, बेशऊर दीनदारी है। हुमुस नहीं निकालेगा, नयाज करेगा, बेशऊर दीनदारी है। हज नहीं करेगा, जियारत को जाएगा, बेशऊर दीनदारी है। नमाज से वक्त दुआएं पढ़ेगा, बेशऊर दीनदारी है। आपको दो जंगें लड़ना है, बेदीनी से भी लड़ना है, बेशऊर दीनदारी से भी लड़ना है।
ये नजफ हिंद कहलाता है। नजफ इल्म का मरकज, नजफ बसीरत का मरकज, नजफ शऊर का मरकज, नजफ इज्तिहाद का मरकज, नजफ फिक़्ह का मरकज। इसे नजफ हिंद का लक़ब दिया है मेरा उस्ताद मौलाना शाकिर साहब मरहूम ने, जहां तक मुझे मालूम है। तो इसे आप इल्म का मरकज बनाइए, इसे मारिफत का मरकज बनाइए, इसे इबादत का मरकज बनाइए, इसे उखुवत का मरकज बनाइए, इसे ईसार का मरकज बनाइए। नजफ हिंद पे आंखें मूंद के कोई सोचे तो उसे वो नजफ महसूस हो जाए। इराक वाला है वो यहाँ दिखाई दे, तालीम यहाँ दिखाई दे, इबादत यहाँ दिखाई दे, एक दूसरे का पास और लिहाज यहाँ दिखाई दे। एक सलावत भेजे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। बस यहीं पर रुकता हूँ। मैंने मसले शरीफ बताया, वक्त नमाज अव्वल वक्त की, यानी नमाज का वक्त आने के 2, 4, 10 मिनट 12 मिनट बाद तक, जिसको आगा सिस्तानी ने हमारे लिए मुशख्खस भी कर दिया है कि नमाज जुमा अव्वल वक्त हो, यानी 8-10 मिनट के अंदर अंदर हो जाए। चलिए 10 मिनट 12 मिनट जो हम समझते हैं, अव्वल वक्त पढ़ने की ताकीद न पढ़ सके। और अगर वक्त फजीलत में जमात होने वाली, कभी कभी मौलवी साहब लेट हो जाते हैं मगरिब में, कुछ मोमिनीन है फौरन तनकीद कर, अरे मौलवी ही वक्त की पाबंदी न करेंगे दूसरे कैसे करेंगे? ये मौलवी आप ही ने तो पाला था अपने घर में, आपने वक्त की पाबंदी की होती है मजलिस में आने में, इसने देखा होता हमें वक्त पे आना है। जब आप नहीं आते वो भी नहीं आता, पाला तो आप ही का है, गढ़ा तो आपने था, हम तो खाली तराशने लाए थे। तो तराश के भी अंदर वाला तो वही रहेगा जो आपने गढ़ा है, वो तो मैं नहीं गढ़ूंगा। खैर बहुत बातें हैं। अव्वल वक्त नमाज की सख्त ताकीद है, लेकिन अगर अव्वल वक्त छोड़ के वक्त फजीलत में जमाअत मिलती है, अव्वल वक्त 8-10 मिनट, वक्त फजीलत आजकल गर्मियों में 1.5 घंटा, अब आप अव्वल वक्त नहीं पढ़ सके, मैंने भी नहीं पढ़ा, तो जमात पढ़ेंगे। तो अव्वल वक्त फुरादा छोड़ के जमात के साथ वक्त फजीलत में पढ़ने को तरजीह दी जाएगी। मौलवी लेट हो गया, रुके रहिए, 5-7 मिनट के अंदर आ जाए, जमात से पढ़िए। अब मैं बात यहीं पर खत्म करता हूँ। ये भी जिहाद है, रहबरे शहीद अल्लाह मकामा, मैंने सोचा वही था। उन्होंने एक नारा दिया था, जिहाद तबयीन, यानी हक और बातिल की पहचान बताने की मुहिम, शऊर जगाने की मुहिम, सच और झूठ की नकाब कुशाई की मुहिम। सख्त ज़रूरत है सब नकाब कुशाई की। मीडिया गोदी मीडिया खाली इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में सब झूठ फैला रहे हैं। आप जवान आगे लाएं, सही खबरें लोगों तक पहुंचाएं। मौजूदा रहबर के लिए न जाने क्या क्या लग़वियात हैं, दोनों पैर कटे, हाथ कटा है, सब फजूलियात हैं। हक़ायक़ को लोगों तक पहुँचाएँ। दीन के बारे में बहुत झूठी बातें हैं, सच्ची बात दीन तक पहुँचाएँ। जो जो कर सकता है वो जिहाद ये करे। ये जिहाद तबयीन है, कोई कलम से करे, कोई ज़बान से करे, कोई सोशल मीडिया पे करे, कोई आर्ट बना के करे, कोई एनिमेशन के ज़रिए करे, कोई डायरेक्शन के ज़रिए करे, कोई फिल्म में एक्टिंग करके करे। सच्चाई पेश करने की मुहिम चलाइए। इस वक्त हम सब पे जिहाद वाजिब है, नकाब कुशाई का जिहाद, बयान करने का जिहाद, बातिल को उसको आईना दिखाने का जिहाद। अव्वल वक्त नमाज गुजर गया, मैं यहीं पर खत्म करूंगा। करबला के मैदान में जंग चल रही है, करबला के मैदान में जंग चल रही है। सूरज जवाल के करीब पहुंचा है, जवाल नहीं हुआ। अबू समामे सैदावी आए, ए नवासे पैगंबर, ए फर्जंद रसूल, आखिरी नमाज पढ़ना है, जिंदगी की आखिरी नमाज आपके पीछे पढ़ ले। सर उठाया, हाँ बोस मामा, अव्वल वक्त हो गया, नमाज पढ़ी जाएगी। क्या कर रहे हैं हुसैन? क्या रोका क्या करने के लिए? मसाहिब भी यही पढ़ूंगा। हुसैन इस वक्त क्या कर रहे हैं? जिहाद चल रहा है ना। जिहाद किस इबादत का नाम है? रिवायत है कि हर नेकी के बाद नेकी, हर नेकी के बाद नेकी, हर नेकी के बाद नेकी। लेकिन जिहाद आखिरी नेकी, इससे ऊपर की कोई नेकी नहीं। आखिरी नेकी जिहाद, इसलिए कि इससे नेकी में पहले या वक्त दिया था, या पैसा दिया था, या ताकत दी थी, या इल्म दिया था। अब जिहाद उसका नाम है जिसमें जान दे दी। अब इसके आगे क्या देगा? तो जिहाद आखिरी नेकी है। मगर जो आखिरी नेकी है उससे भी कीमती क्या है? हुसैन ने कहा इनसे कहो नमाज के लिए जंग रोक दें। उन्होंने जंग नहीं रोकी, हमला जारी रखा। 2 हिस्सों में लश्कर तकसीम हुआ, आधा लड़े, आधा मुकाबला करे। अजान शुरू हो गए, मैं फौरन रोकता हूँ। उधर हुसैन ने कहा जंग रोको। जिहाद जैसी अजीम इबादत को अव्वल वक्त नमाज के लिए रोका गया है, नमाज के लिए नहीं।
अव्वल वक्त नमाज के लिए रोका गया है। तो मेरे अजीजों, अगर अव्वल वक्त नमाज के लिए जिहाद जैसी अजीम इबादत रोकी जा सकती है, तो करबला के तस्करों के लिए जो मजलिस, जो मातम, जो जुलूस निकल रहे हैं, इन्हें अगर हम अव्वल वक्त नमाज के लिए रोक के नमाज पढ़ें तो ये कोई बिदअत नहीं होगी, ये हुसैन की सीरत पे अमल होगा। जब जिहाद को रोक सकते हैं नमाज के अव्वल वक्त के लिए, नमाज के लिए नहीं, नमाज के अव्वल वक्त के लिए, तो फिर हम क्यों नहीं रोक सकते। मैं इख्तिताम करता हूँ, हुसैन खड़े हुए नमाज के लिए, दो मुजाहिद आगे खड़े हो गए, सईद और ज़ुहैर, सारी तीर हज़ारों कमाने, एक लख्त जिगर फातिमा पहले ही जख्मों में डूबा हुआ। ज़ुहैर और सईद खड़े हो गए, दो हाथ हैं, एक में तलवार, एक में ढाल, हज़ारों सनसनाते हुए तीर, कुछ को ढालों पे रोका, कुछ को तलवारों पे काटा। हम अगर कहाँ हजारों तीर है, कहाँ दो सीने हैं, दो हाथ है, दो बाजू हैं, गर्दनों पे रोका, सीनों पे रोका, पेशानियों पे रोका, चेहरे पे रोका, खून बह रहा है, 3 दिन के पास है, खून बहता चला जा रहा है, गर्मी की शिद्दत है, पैर कांप रहे हैं। हुसैन ने एक रकत पढ़ी, हुसैन ने दूसरी रकत पढ़ी, दिल में दुआ है माबूद तशहुद में आ गए, माबूद थोड़ी और ताकत दे दे, माबूद सलाम पे आ गए, थोड़ी और ताकत दे दे। इधर हुसैन ने कहा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू, उधर सईद त्योरा के गिरे, हुसैन ने सर उठा के आगोश में रखा, आका हक अदा हो गया, कहाँ मेरे लाभाई, मेरे मुआविन, मेरे नसीर और नासिर, तूने हक अदा कर दिया। दुनिया में आने वाला सईद गया तो हुसैन के आगोश में सर था, मगर यही हुसैन जब सद्दे आखिर में था, असर के हंगाम, पुष्प पे जालिम सवार है, सूखे गले पर पुष्प की जानिब से खंजर तेज धार से एक बार में रकट जाती है सामने की, 70 बार वो तलवार चलाई गई। हुसैन ज़बा होते रहे, पहलू से माँ की आवाज रही, वलदी वलदी ज़बहू व मिन शुरबिल माए मनऊ, मेरे बच्चे ज़बा किया था, ज़बा कर दिया था, मगर कम से कम प्यासा न ज़बा किया होता। कुर्बान उस माँ पर जिसने अपने गोद के बच्चे को अपनी निगाहों के सामने दीन के लिए ज़बा होने दिया। कुर्बान हुसैन पर कि जिसके सूखे खले पर खंजर चल रहा था, बहन वहाँ से पुकार रही थी, जाओ बहन खेमे में चले जाओ। कुर्बान उस ज़ैनब पर जिसने हुसैन के गले पे छुरी देखी, मगर इमाम ने कहा खेमे में जाओ, तो दिल पे सब्र का पत्थर रख के खेमे में चली गई।